नमस्कार दोस्तों। आज हम ओशो के द्वारा कर्म को लेकर कुछ बातें कही हैं, उन्हीं को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग गलत काम करते हैं और लेकिन वो ठीक-ठाक लगते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं और हम सोचते हैं कि यार इनके जीवन में सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा होता है। लेकिन हम शायद कर्म को जानते नहीं हैं, क्योंकि कर्म कभी भी तुरंत जवाब नहीं देता। वो अपने समय को ले आपको समय लेता है। किसी को भी अपने कर्मों का फल देने से पहले उसको मौका देता है कि भाई सुधर जाओ। लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है, तब जाके कर्म अपना उसको जवाब देता है। तुम लोग सोचते हो कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन जब हम सोच रहे होते हैं ना सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, तब कर्म अपना हिसाब तैयार कर रहा होता है। क्योंकि कर्म कभी ना तो चेतावनी देता, ना कभी गुस्सा करता। लेकिन ज़िंदगी को ऐसा फल देता है कि ज़िंदगी को सबक मिल जाता है कि बेटा तुमने क्या किया था और तुमने क्या देखा। और उसके बाद में जब कर्म अपना जवाब देता है तो आपको ना तो आपका कोई बहाना काम आता, ना कोई तर्क, ना कोई सफाई। आपको सिर्फ़ कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। क्योंकि कर्म का जो न्याय होता है, वो अदालतों जैसा नहीं होता, कि तारीख पे तारीख पड़ रही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि कर्म बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं बीज, आपके जो विचार होते हैं वो होते हैं बीज। और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे। और जिस तरह से एक बीज अपनी फसल देने में टाइम लगाता है, उसी तरह से कर्म भी अपना फल देने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और जैसा आप बीज बोओगे, उसी के हिसाब से आपको फसल मिलेगी, उसी के हिसाब से आपको आपका फैसला मिलेगा कर्मों के द्वारा। जैसे अगर आपने किसी को धोखा देकर बुरा करने के बाद बचने के लिए और आपने सोचा कि यार अब तो किसी ने हमें देखा नहीं, बहुत समय हो गया अब तो बुरा कर्म किए किसी ने नहीं देखा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ध्यान रखना कि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता और कर्म को कभी कुछ भूलता भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हो कि कर्म भूल गया, अब कर्म फैसला देना भूल गया, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। चाहे वो उसके लिए तुम्हारे को वो 1 घंटा लगाए, 1 महीना या लगाए या 1 जन्म लगाए, कर्म आपके कर्मों का फैसला ज़रूर सुनाएगा, आपको परिणाम ज़रूर देगा। इसलिए अपने कर्मों को ठीक रखना है तो अपने विचारों को थोड़ा-सा अच्छा-सा बना लो, क्योंकि विचार ही आपके कर्मों को तैयार करते हैं। कर्म को मूर्ख बनाना बंद कर दो, क्योंकि कर्म ये भी देखता है कि आपके कर्म के पीछे आपकी मंशा क्या है और उसी के हिसाब से वो अपना फैसला ब्याज समेत तुम्हें सुनाता है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखोगे तो आप अपने विचारों को अच्छा रखोगे तो आपके कर्म अपने आप अच्छा हो जाएँगे। ये मत सोचो कि हमारे कर्म किसी ने नहीं देखे, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए अभी भी समय सुधर जाओ, अपने विचारों को बदल लो, अदरवाइज़ जब कर्म अपना फैसला सुनाएगा, तो वो कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। नमस्कार।